एक बाघ। शिवा बहुत कट्टर दिल था और इसके सिपाही भी आए दिन जानवरों पर बड़ा जुल्म किया करते थे। आज शिवा बाघ अपने 2 सिपाहियों के साथ दूसरे जंगल के लिए कई दिनों के लिए सैर पर जा रहा है। उधर शिवा के सिपाही बकरी और भालू को कड़ी तेज धूप में काम पर लगा देते हैं। बेचारे दोनों यहाँ मजदूरी कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा विशाल रंगीन रीना शेरनी बहुत तेजी से जंगल में आगे बढ़ रही थी। रीना शेरनी के तूफानी कदमों से शिवा के जंगल की जमीन धक बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रीमा के बचपन में हुई उस जुल्म का बदला आज पूरा होगा। रीमा ने शिवा के सिपाहियों को उड़ेड़ फाड़ कर जख्मी कर दिया। वो उन्हें तेजी से मार रही थी, लेकिन तभी तेजी से दौड़ती हुई एक गाय आई और रीना शेरनी का रास्ता रोक कर बोली, रीमा रुक जाओ, मैं जानती हूँ इन सबको खून करने का हक तुम्हारा है, लेकिन जुल्मों की बेड़ों में बंधी तुम्हारी माँ जो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका क्या? क्या माँ जिंदा है? हाँ, वो आज भी तुम्हारे आने का इंतजार करती है। रघु इस जंगल में बड़ी शान से अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी गर्भवती थी। एक बार एक बाघ मानव तेजी से भागता हुआ इनके राज दरबार आया। महाराज महाराज, पास के जंगल में बहुत से भेड़िए घुस आए हैं, जल्दी से जाकर वहाँ के जानवरों को बचा लीजिए महाराज। रघु तेजी से अपने कुछ सिपाहियों के साथ तुरंत जंगल से निकल गया और जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, जंगल के बीच पहुंचकर रघु को शिवा और उसके सिपाहियों ने घेर लिया। मैं सालों से ऐसे ही मौके की तलाश में था और आज तू खुद चलकर मेरे पास आया है। शिवा और उसके सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने रघु और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। उधर रघु की पत्नी ने एक नन्ही शेरनी को जन्म दिया जो कि अद्भुत रंगीन थी। ये है मेरी प्यारी रीना। जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। रीमा की माँ ऐसे बोल ही रही थी कि तभी शिवा अपने सिपाहियों के साथ रघु की गुफा पर पहुँचा। तेरे पति को तो मैंने बहुत सुकून की मौत दी है, लेकिन मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। इस जंगल पर मेरा राज और जुल्म तू और तेरी बेटी अपने आँखों से देखेगी। शिवा बहुत बेदर्दी से घसीटता हुआ रघु की पत्नी को लेकर गया और एक सुनसान जगह जाकर उसे एक पेड़ में बांध दिया। इधर इस गाय ने ये सब होता देख लिया था। वो चुपके से रीना के पास गई और बोली, यहाँ से भाग चलो रीमा, जल्दी करो, नहीं तो शिवा के जुल्म से कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तब गाय उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई और अब जंगल पर शिवा का राज हो गया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। जहाँ उधर शिवा के जुल्मों की हद रीमा की माँ पर बढ़ती जा रही थी, तो उधर रीमा भी जवान हो गई और वो एक बड़े तांत्रिक के पास गई। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं। मैं चाहती हूँ तुम अपनी शक्तियों से मुझे इतना विशाल बना दो जिससे मैं अपनी माँ और पिता का बदला पूरा कर सकूं। रीमा तांत्रिक को सब बताती है। तुम विशाल ताकतवर शरीर तो हासिल कर लोगी, लेकिन फिर कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगी। मुझे स्वीकार है। तब वह तांत्रिक रीमा शेरनी के अंदर अपनी अद्भुत शक्तियाँ डालते हैं, जिससे रीमा एक विशाल रूप ले लेती है। रीमा शेरनी विशाल रूप लेकर अपने जंगल गई है। जब गाय को ये पता चला तो वो तेजी से दौड़ती हुई आई और रीमा शेरनी को उसकी माँ के पास ले गई, जो कि खून में लथपथ एक पेड़ से बंधी हुई जख्मी हालत में पड़ी थी। वो आएगी, मेरी रीमा मुझे बचाने जरूर आएगी, वो आएगी। मैं आ गई हूँ माँ, मैं आ गई हूँ। मैं उस शिवा को नोच नोच कर खा जाऊंगी। रीमा शेरनी गाय से कहती है, तुम माँ को यहाँ से दूर हमारे जंगल ले जाओ, मैं उस शिवा से निपट लूंगी। गाय रीमा की माँ को लेकर वहाँ से चुपके से अपने जंगल आ गई और इसका इलाज करने लगी। उधर आज शिवा भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल वापस आ गया, लेकिन राज दरबार में घुसकर उसने देखा कि उसके कुछ सिपाही पूरी तरह जख्मी हालत में मरे हुए थे। तो वो तुरंत रघु की पत्नी को देखने गया,
तो वहाँ वो भी नहीं थी। ये बूढ़ी शेरनी कहाँ गई? कहीं भेड़िया तो नहीं चबा गया? चबाकर तो अब मैं तुझे खाने वाली हूँ। नहीं नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकती। इस विशाल रूप से तू मेरा अंत नहीं कर सकती। मैं तुझे भी तेरी माँ की तरह ही बंदी बनाकर रखूंगा। वो समय अब गया शिवा, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब रीमा एक ही बार में शिवा बाघ का खून कर डालती है। कुछ समय बाद रीमा की माँ भी स्वस्थ हो जाती है और अब जंगल पर रीमा का राज होता है। सब खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह रीमा ने विशाल रूप धारण करके अपने जंगल को शिवा के जुल्मों से बचा लिया। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।